अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो तकरीबन मेरे ख्याल से एक आध हफ़्ता होने आया है, कंट्रोवर्सी चल रही है। एक गंदी औरत है जैम करके, जिसको साजिद ने एक वॉइस चली थी, उसी की लाइव में वॉइस चल गई थी। जो पिटारा की जो सिस्टर बनी हुई है ना, उसको वो बोल रहा था कि इस गंदी औरत के लाइव में मत जाया करो, फिर भी औरत को शर्म नहीं है। फिर उसने एक वीडियो बनाया था, तब भी उसने बोल दिया था इस औरत के लिए, मतलब उसने इतना थूका है ये औरत को, लेकिन फिर भी ना पिटारा ने इसको थूक चुकी है, मना की है कि ये इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। फिर भी ये औरत नहीं सुधरती है। इतने सारे ये जो फड्डे वाइटियों पे चले हैं ना, ये सारी चीज़ें है ना, यही औरत ने शुरू की थी। सितारा के एक एक सपोर्टरों को टारगेट करना, लड़वाना, बोलना ये तो सपोर्टर नहीं है, ये तो कमा रहे हैं, ये तो अपने चैनल चला रहे हैं। तो ये अपने गिरेबान में झांके पहले कि ये यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। ये क्या कुरान शरीफ की तिलावतें सुनाती है? ये क्या हदीसें सुनाती है? बल्कि ये तो इतना गंद बकती है, बच्चों पे इतनी बातें करती है जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे ज़्यादा दो पैनल है वाईटी पे जो सबसे ज़्यादा गंद है, जिधर पे बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, गंदी गंदी बातें की जाती है, झूठी झूठी कहानियाँ बना बना के लेके आते हैं। ये बैठ के बोल रही है सलमा की बेटी के लिए कि उसकी शक्ल इससे मिलती है, उससे मिलती है, जबकि थोड़े दिन पहले इसने ही लाइव लगाई थी और इसने ही बताई थी कि सितारा की जो सपोर्टर है, इसने जो सलमा के लिए जो बहतान लगाए थे वो झूठे थे। तो वो उसके ऊपर कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ कहानियाँ थी। ये औरत खुद वो चीज़ को एक्सपोज़ कर चुकी है, खुद ही कबूल कर चुकी है। और अब इतनी ज़्यादा जलन निकालना झूठ बोल के, तो ये सारी गंद ये औरत कर रही है। और फिर बाद में ये तो आप लोगों को अगर इसकी हिस्ट्री पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये खुद भी जीजा की दीवानी है। इसने अपने ही जीजा के ऊपर सेम वही वाला सीन जो पिटारा वाला हुआ था ना, वही सीन इसने भी कर चुकी है। तो लेकिन इसकी बहन ने तो भाई इसका तो इसने घर ही तोड़ दी। तो उसकी बहन फिर अपने बच्चों को और अपने मियाँ को छोड़ के घर ख़त्म, उसका ज़िंदगी ख़त्म करके वो अपने मियाँ बच्चों के साथ में वो चली गई और इसने अपने जीजा के साथ में रिश्ता बना लिया। उसके साथ में ये पहले नाजायज़ रह चुकी है, उसके बाद में पता नहीं निकाह की है नहीं की है, फिर जीजा के बच्चे भी पैदा किए, जिसके खुद के गिरेबान में देखो इतना मैल भरा हुआ है। वो बैठ के दूसरों के ऊपर बातें करती है, सलमा के ऊपर बातें करती है, जो कि इसको जलन है कि इसको है ना अपनी बहन नज़र आती है सलमा में। ये लोग की बस यही सोच है कि भले ही हम जो भी गंद कर रहे थे, हम जीजा के साथ में जो भी मस्तियाँ कर रहे थे, तो हमारी बहनों को टोकना नहीं चाहिए था, हमें मस्तियाँ करने देना चाहिए था, हमें रंगरीलियाँ मनाने देनी चाहिए थी। ये है इन लोगों की सोच, जिसके वजह से ये सलमा के ऊपर इतना जलती है। तो आए दिन बस सलमा के बच्चों को टारगेट करना। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि सलमा क्यों नहीं इसको जवाब देती है, असगर भाई क्यों नहीं इसको जवाब देते हैं। अब उसकी अम्मा को नज़र नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा वहाँ से बैठ के, वो सितारा को बोल के इसको रुकवा नहीं सकती है। तो यही सारी बातें हैं। लड़ लड़ के कोई कब तक के किसी के लिए लड़ेगा? आप लोग खुद सोचो कि जब तक के बंदा खुद खुद के लिए नहीं खड़े होता है तो दूसरा किसी के लिए कितना ही बोल लेगा और कितना ही खड़े होएगा। यही सारी बातें जब मैंने मेरी लाइव में की तो फिर असगर भाई ने एक कम्युनिटी लगाए, जबकि दिख रहा है वाईटी पे सभी को दिख रहा है कि गंद सच में हो रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग खुद बताओ। ये बोलती है कि वो जो मलाक है उसके अंदर तमीज़ नहीं डाली है सलमा ने, वो अपने बाप के प्लेट में से ना अंडा उठा के खा ली। मलाक जो कि अभी 1.5 साल की भी पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। क्या हमारे बच्चों ने कभी ऐसा नहीं किए? छोटे बच्चे तो माँ बाप की ही प्लेट से खाना खाना सीखते हैं ना, पता है ना आप लोगों को। तो ये बातें कौन कर सकता है? आप लोग खुद सोचो। जिसका ध्यान एकदम गिरा हुआ हो, जो पागल मेंटल साइको केस हो, वही लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। लगता है इसने बच्चे है ना क्या बोलूँ, बेहोशी में पैदा की और फिर जानवरों की तरह बड़े कर दी, या किसी और ने बड़े करके दे दिया होगा।
तभी इसको ये सारी बातें पता नहीं है, और ये सारी गिरी हुई बातों के ऊपर ये बातें करती है। लानत है ऐसी औरत के ऊपर। मुझे तो लगा था कि ये बांझ है, तभी ये ऐसी सब बातें कर लेती है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, बांझ नहीं है, इसने जीजा के बच्चे किए पैदा। तो लानत है तेरे ऊपर जैम, दूर फिटे मुंह तेरे, डूब के मर जा तू। तो भाई इसने ये सारी कुछ बकवास की। फिर जब हमने लाइवों में बातें की कि इसको जवाब देने के लिए आना चाहिए असगर भाई को, तब जाके फिर पता नहीं असगर भाई ने सुने नहीं सुने, अपने ही दिल से लगाए, मुझे नहीं पता। फिर असगर भाई ने एक कम्युनिटी लगाए जो कि ये रही, आप लोग खुद पढ़ लो और मैं भी रिपीट कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता है जब भी आप लोग बच्चों पे बात करते हैं मैं आ जाता हूँ। अगर मैं चुप हूँ तो आप लोगों को ये बात हजम क्यों नहीं हो रही? फिर आप लोग बोलते हैं कि मैं तमाशा करता हूँ। आप लोग को, आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप लोग मेरे बच्चों पे बात ना करें। अगर आप बाज ना आए हम स्ट्राइक देंगे और उसके बाद मैं लाइव आऊँगा। फिर मुझे नहीं पता मेरे मुंह से किसके लिए क्या निकलेगा और कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। आप लोग होंगे जो बच्चों पे बात करते हो। आप लोग इस आग को कम क्यों नहीं होने देते? अपना कंटेंट बना के सारी ज़िंदगी बकवास है करनी है तुमसे तो ऐसे तुमने बोल रहा हूँ मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। तुम चुप हो जाओ, इसे मैं सब की भलाई है। और अब तो केस बीबी को भी कुछ सुनाई नहीं देता, फिर बोलेंगी असगर आ गया, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सबसे पहले केस बीबी अपनी तरफ वालों को समझाओ, मैं कोई तुम लोगों की तरह आवारा नहीं होऊंगा हर वक्त बस लाइव लगा के बैठ जाऊं। तो भाई ये है असगर भाई की कम्युनिटी जो मैंने पूरी पढ़ के आप लोगों को सुना दी हूँ। आप लोग भी पढ़ सकते हो, यही सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आप लोग खुद बोलो, जो ऐस है वो कौन है? आप लोगों को पता ही है, जो घटिया औरत है, जो घटिया बातें करती है, जो लगता है माँ नहीं है, किसी और से बच्चे लेकर आई है वो, जिसके लिए उसके दिल में बच्चों के लिए रहम नहीं है। तो अब आप लोगों को पता ही है ये गेम क्या हो रही है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है ना पिटारा करवा रही है। सबको पता है कि असगर कभी भी निकल के नहीं आता है। वो आता है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के वजह से आता है। जब बच्चों पे बात होती है वो आता है, फिर इसके जो सपोर्टर है वो लोग गले फाड़ फाड़ के चीखते हैं। उसके बाद में होती है कंट्रोवर्सी, उसके बाद में आते हैं पिटारा को व्यूज़। आप लोगों को आ गई होगी सारी बातें समझ में। अब सारे सपोर्टर तो हो चुके हैं डिसऑन। अब आप लोग खुद देख लो कि बच्चों पे बात कौन कर रहा है, जिसको पिटारा शायद ऑन कर रही है, क्योंकि वो सिस्टर इसकी जाके वहाँ पे बैठती है। वो वहाँ पे जाके बैठती है तो इसका मतलब यही है ना कि पिटारा उसको ऑन करती है। अगर नहीं ऑन करती है तो फिर पिटारा कम्युनिटी लगाए या वीडियो में बोले या स्पेशल उसके लिए किसी को घोंचू जैसा उसका दल्ला है जो हर जगह पे फिरता रहता है ना, आ जाके मतलब उसकी आईडी से ये खुद ही फिरती है, तो ये जाके क्यों नहीं कमेंट करती है कि वो बंदी को मैं ऑन नहीं करती हूँ। मतलब कि अगर ये ऑन करती है मतलब कि ये खुद बच्चों पे बात करवा रही है, क्योंकि इसका कंटेंट सारा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को भी पता है कि कोई इसको देख ही नहीं रहा है, इसके व्यूज़ गिर गए हैं। तो इसके लिए इसको चाहिए कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी कैसे होएंगी? असगर आएगा तो ही होएंगी, तभी तो ये व्यूज़ खा सकती है ना, वरना कौसर की तो कंट्रोवर्सी है नहीं। उसके बच्चे को तो माँ सदके करके प्यार कर रही है, तो उसके साथ में ये क्या कंट्रोवर्सी करेंगी? तो एक ही बंदा रह जाता है कंट्रोवर्सी करने के लिए, और वो है असगर भाई। तो असगर को ये जानबूझ के अपनी सपोर्टर से उंगली करवा रही है ताकि वो निकल के आए और ये बेशर्म की तरह उसके नाम पे व्यूज़ खाए। फिर आ जाएंगी रोने धोने के लिए, देखो मुझे ये बोला गया वो बोला गया। बस यही करके तू व्यूज़ खा सकती है, औकात बिगड़ की। और इसके अंदर एक बात के ऊपर आप लोगों ने गौर किया होगा, ये लोग बोलते हैं हमने असगर के ऊपर केस कर दिए, तो ये कर दिए वो कर दिए। उस दिन पिटारा आके बोल रही थी
मेरी सिस्टर के वजह से अब मेरे पे कोई बात नहीं करता है। तो देख ले इसके अंदर क्या लिखे है असगर भाई ने कि मैं आऊँगा तो फिर मेरे मुंह से कुछ और भी चीज़ें निकल जाएंगी, मतलब कि पिटारा की सच्चाई निकल जाएंगी। वो खुले अल्फाजों में बोल रहे हैं। तो पिटारा, तेरी सिस्टर ने तुझे कितना हेल्प किया है, कितने मर्द रुक गए तेरे ऊपर बोलने से, और तू खुद कितना चाहती है कि तेरे ऊपर आके लोग बातें करें, क्योंकि सपोर्टरों से तो पीछे पीछे तू माफ़ी तलाफियाँ कर रही है ना। तो कोई तो चीज़ चाहिए ना कि उन लोग तेरे पे तरस खा के तेरे साथ फिर से आके चिपक जाए। इसके लिए तू ये सारा गंद कर रही है, उनको वापस अपनी साइड पे लाने के लिए, उनको बुलाने के लिए। तुझे चाहिए था कि वो लोग तुझे रोक टोक करना बंद कर दे, तू जैसे मर्जी अय्याशियाँ करे, सब सपोर्टरों के सामने तू अपने यारों से भी मिल ले, अपने रिश्तेदारों से भी मिल ले, और वो लोग तुझे बिल्कुल भी रोक टोक ना करे। बस तू जब भी किसी का नाम लेके रोना धोना लेके आएंगी ना, तो लोग तुझे सपोर्ट करे लेकिन रोक टोक ना करे। ये था तेरा सारा प्लान कि लोग सपोर्ट भी चाहिए तुझे उनकी, और तुझे उनकी रोक टोक भी नहीं चाहिए। बस तुझे नौकर बना के रखना है अपना, जैसे तू बोलेंगी ना वैसे वो लोग नाचे, बस तू इतना ही चाहती है। तो इसके लिए इसने उस गंदी और घटिया औरत से बच्चों के ऊपर बात करवाई, और जाहिर सी बात है बच्चों पे बात होती है तो असगर भाई निकल के आ ही जाते हैं, फिर इसको कंट्रोवर्सी से सिंपैथी मिल जाती है। बस ये सारा प्लान है इसका, और ये सारा कुछ गंद पिटारा खुद करवा रही है। ये वाली जो ये है इनकी कम्युनिटी है, ये कल लगाए थे असगर भाई ने, और आज फिर से उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई है, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। हम लोग किसी भी चैनल वाले को नहीं बोलते कि आप किसी के बच्चों पे बात करें। अगर कोई बच्चों पे बात करता है तो हम लोग उस चैनल के ख़िलाफ़ है, चाहे वो कोई भी हो। और आप लोग पता नहीं कि क्या क्या बोलते रहते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं हम ये सब करें, अगर होते भी तो नहीं करते। सीधी सी बात है, तुम लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है तो फिर तुम लोग बकवास करना शुरू कर देते हो, और अगर ऐसे तुमने कुछ फिर करे है तो बताओ, कोई ना कोई कर ही देगा। इंसान की बच्ची बन, तंग ना कर। जब पहले स्ट्राइक मिली थी फिर लाइव में बैठ के रो रही थी, मेरे रिस्क के दुश्मन है। ये फिलियर क्या लिखे है ये मुझे सही से नहीं समझ आया। तो ये है असगर भाई की दूसरी कम्युनिटी। तो बिल्कुल सही बात है, इन लोग ना ही तो किसी को बोलते हैं और ना ही तो कोई करता है। यहाँ पे हम लोग शुरू से ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि बच्चों पे बात ना करी जाए। लेकिन ये औरत है कि वाईटी पे कोई भी नहीं कर रहा है, सब जने अपने अपने मसले मसाइल में लगे हुए हैं, लेकिन यह औरत को सुकून नहीं है। यह औरत सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों पे बात करती है, और ये सारा कुछ गंद फैला रही है। और ज़बरदस्ती के ना ये जितना भी गंद वाईटी पे हो रहा है ना, सारा गंद करवाने वाली ये औरत है जो इतना गंद मचाई है। देख लो कि फिर असगर भाई आ जाएंगे, फिर कोई बात कर देंगे, फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा, सिंपैथी वाली गेम शुरू हो जाएंगी। अगर कि ये अपने आप को सपोर्टर अभी भी लटका के बैठी है, उसकी टांगे पकड़ के बैठी है पिटारा की, कि नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ना, मैं तो तुम्हारी सपोर्टर हूँ। जबकि सारा फसाद शुरू ही इसके पैनल से हुआ था। इसने ही सितारा के ख़िलाफ़ लाइवें लगा के बैठी थी जब उसका मीटअप था। वो दिन है और आज का दिन है, ये फसाद नहीं ख़त्म हुआ। और लोग बोलते हैं कि सलमा असगर गंद करवा रहे हैं, तो चुप कौन बैठा है और रोकता कौन है, बातें कौन करता है आके, सही गलत कौन बताता है, वो दिख गया होगा आप लोगों को कि असगर भाई खुद बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी बच्चों की बात होती है ना, उनके ख़िलाफ़ है हम। सही है, तो बच्चों की बात मेरे पैनल पे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का होने नहीं देते हैं। हाँ, जब बहुत ज़्यादा होता है लोग करते हैं तो फिर एहसास दिलाने के लिए कभी कभार फिर करना पड़ता है, ताकि इनके ना फिर रोने निकल जाते हैं, जैसे निकल रहे हैं 2 दिन से कि ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अरे भाई, जब चाहते हो ना कि खुद पे ना हो तो दूसरों पे भी मत करो। जाहिर सी बात है, किसी को तुम लोग 2 चमाट लगाएंगे तो सामने वाला एक तो वापस देगा ही ना। तो उतना ही करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको।
तो ये सारा कुछ गंद है ना पिटारा अपने तरफ से रुकवा ले, नहीं तो फिर से आ जाएंगी रोने के लिए। मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाए, मेरी इज्जत पे बात हो गई, मेरे कैरेक्टर पे बात हो गई। जबकि हमें अच्छे से पता है कि ये तू तेरी सिस्टर के थ्रू ये गंद इससे करवा रही है, सब पता है हमें। तो करवाएंगी भी ना तो भुगतेंगी भी फिर तू। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।